ओम शांति 15/6/2022। आज की मुरली चिंतन। भोलेनाथ शिव बाबा को कहते हैं, शंकर को नहीं कहते। शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, उनको भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे पहले नंबर पर मूल वतन में शिव बाबा रहते हैं, उनको भगवान कहेंगे। दूसरे नंबर पर है सूक्ष्म वतनवासी 3 देवता। शिव बाबा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप है। शंकर सूक्ष्म शरीरधारी आकारी देवता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा आकर हमारी झोली भरते हैं और हमें आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है, आसान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन आसान सी बातों को नहीं जान सकते हैं। जब ये रजोगुणी ही नहीं जानते थे तो तमोगुणी मनुष्य फिर कैसे जान सकते हैं। शिव बाबा हमें सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें हमें कोई मनुष्य नहीं सुना रहे हैं। शिव बाबा तो निराकार है, पूजा भी निराकार की करते हैं, शिव जयंती भी बनाते हैं, परंतु शिव बाबा तो जन्म मरण से न्यारे हैं। शिव बाबा भोलेनाथ है, वह आकर सबकी झोली भरते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। यह वही गीता है, परंतु संस्कृत में नहीं। संस्कृत श्लोक भोली माताएं कैसे जानेगी। माताओं के लिए ही शिव बाबा इस धरती पर आते हैं। शिव बाबा अब हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले कलश रखते हैं। जो भी सब परमात्मा की भक्ति करते हैं, वे सब भक्तियाँ सीताएं हैं। राम आए हुए हैं, अर्थात शिव बाबा आए हुए हैं हम सब सीताओं को रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। शिव बाबा कहते हैं, ड्रामा के बीच में मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती, मतलब बीच में कोई नहीं जा सकता, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मनुष्य सृष्टि का मुख्य फाउंडेशन देवी देवता धर्म है, जो अभी प्राय लोप हो गया है, अर्थात सिर्फ कुछ चित्र बचते हैं। लक्ष्मी नारायण का यादगार चित्र जो अभी भी है। इन चित्रों से ही पता चलता है इस भारत धरती पर देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, वह फिर महाराजा महारानी बनते हैं। वह सतयुग के मालिक थे। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते। श्री कृष्ण बैकुंठ का प्रिंस है, वह कभी गीता नहीं सुना सकता। बहुत बड़ी भारी भूल कर दी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया है। कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह देवी देवता धर्म का मनुष्य है। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं, वह देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है, बाकी धर्म नंबरवार बाद में आते हैं। भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। शिव बाबा का जन्म दिव्य है, उनका जन्म मनुष्य की तरह नहीं होता, उनका दूसरे के शरीर में अवतरण होता है। शिव बाबा हमें इस दुखी दुनिया से निकालने आए हैं। अभी हमें सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है और घर को याद करना है। हम फिर देवी राजस्थान में आ जाएंगे, अभी आसुरी राजस्थान है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो, इसमें मुख से कुछ नहीं कहना, ये अजपा जाप है। मन में भी अपने से कुछ नहीं कहना है। घर बैठे साइलेंस में शिव बाबा को याद करना है और पवित्र रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। अभी हम वानप्रस्थ अवस्था में हैं, अर्थात आवाज़ से परे घर जाने की अवस्था में है। अभी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है, इसलिए घर को याद करना है। घर में बैठे शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है। शिव बाबा से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए बाप के साथ वर्षे को भी याद करना है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ते हैं। एक दिन हमारा प्रभाव निकलेगा तो मनुष्य हमारे चरणों में माथा टेकने आएंगे।
विघ्न पड़ने हैं, इसमें धीरज रखना है, उतावला नहीं होना है, सेवा करनी है। घर बैठे मित्र संबंधियों को एक बात समझानी है कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सबको बाप का परिचय देना है ताकि सब जान जाएं। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कटेंगे और बंधनों से छूटते जाएंगे। काम विकार में जाना ही नंबर 1 पाप है, इससे बचना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करना एक व्यापार है, बिजनेस है, इससे खाते में जमा होता है। शिव बाबा कहते हैं अब और कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम जन्म जन्मांतर खाते आए हैं। गॉड इज़ ट्रूथ कहा जाता है, गॉड इज़ ट्रूथ कहा जाता है क्योंकि अभी गॉड सत्य बता रहे हैं, बाकी सब झूठ बताते हैं। ऊंची पोजीशन मिलेगी भगवान की श्रीमत पर चलने से, नहीं तो ऊंची पोजीशन नहीं मिल सकती। स्वर्ग में कोई पाप नहीं होता है, इसलिए वहाँ सज़ा नहीं होती। इस कलयुग में पाप होते हैं, इसलिए सज़ा भोगनी पड़ती है। जो शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह नास्तिक हैं, जो चलते हैं वह आस्तिक हैं। भगवान की मत पर चलने से ऊंचे बन सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं शास्त्र आदि पढ़ना, शास्त्रों की परिक्रमा लगाना, देवी देवताओं के चित्रों की परिक्रमा लगाना अब सब बंद कर दो, इन सब को भूल जाओ, बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं ना बुरा देखना, ना बुरा बोलना, ना बुरा सोचना है। एक शिव बाबा के सिवाय किसी की बात नहीं सुननी, अशरीरी बन जाना है। हम अपने तन मन धन और शिव बाबा की श्रीमत से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। सबसे पहले ये पूछना है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। परमात्मा ने हम बीके को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है, अब हमें परमात्मा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। कहाँ भी जाते हैं, कहा भी जाता है सन शोज फादर, फादर शोज सन। आज की मुरली का वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भाव। आज की मुरली का स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।